नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं ये वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपको किसी भी पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। ये रिव्यू सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबरों ने दिया है, इन्होंने बताया कि सर जो आप कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो हमें किसी भी पेड कोर्स में नहीं मिल रहा है। तो साथियों, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, चैनल को आगे बढ़ाएँ। जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो साथ ही आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर है 290। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट के पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर, जितना भी आप स्कोर करो वो स्कोर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करा करो कि आपने कितने प्रश्न सही किए। जब तक आप स्कोर शेयर नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसे चले। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 290। प्रश्न नंबर 41 है आपके सामने कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो किस वर्ग में रखते हैं हम हिंदी को, ये आपको बताना है। तो हिंदी को हम रखते हैं राजभाषा वर्ग में। किस में? राजभाषा वर्ग में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है संयुक्त व्यंजन, जबकि 3 है ये संयुक्त व्यंजन है। तो छा, छतरी, तरा, त्रिशूल और ज्ञा, ज्ञान ये एक संयुक्त व्यंजन, जबकि जो पानी वाला सा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है आपके सामने कि कौन सा अमानक वर्ण है। तो बताइए इनमें से अमानक वर्ण। तो भा, भालू ये एक अमानक वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है आपके सामने कि तहसीलदारी किस तरह से शुद्ध लिखी जाएगी, ये आपको बताना है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो तहसील तो आप ले सकते हैं किस तरह से लिखा जाता है। तो तहसील लिखा जाता है, यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दारी छोड़ दीजिएगा, इस तरह तहसील लिखा जाता है। बाकी किसी भी शब्द में तहसील शब्द सही नहीं लिखा, तो ऐसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 45 है आपके सामने कि वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। तो क्या है ये आपको बताना है। तो वातानुकूल इसका सही संधि विच्छेद है बात प्लस अनुकूल। क्या? बात प्लस अनुकूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो बताइए इनमें से किसमें विसर्ग संधि है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिएगा और आप बता सकते हैं किस में है। तो निश्चल ये शब्द है, इसमें विसर्ग संधि जिसका होता है संधि निहि प्लस चल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है आपके सामने की व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत अर्थक हो जाए। तो कौन सा उपसर्ग लगाने से व्यवस्था का विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द बन जाएगा। तो आ उपसर्ग लगाने से व्यवस्था का अव्यवस्था बन जाएगी, जो इसका विपरीत अर्थक शब्द होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। इनमें 3 में आवा प्रत्यय है, जबकि चौथा जो शब्द इसमें आवा प्रत्यय नहीं है। तो किस में नहीं है। तो 48 की ऑप्शन नंबर सी ये लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है आपके सामने कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए इनमें से किस में तद्भव शब्द है, वो आपको बताना है। तो किस में है। तो मुँह ये एक तद्भव शब्द है, बाकी के ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है आपके सामने कि स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द का कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। तो स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द
ये कहलाते हैं यौगिक। क्या? ये यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है आपके सामने कि किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो किस में होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो ये होता है तत्पुरुष समास के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो किसकी ठीक नहीं है आपको बताना है। तो राम आता ये सही है, घोड़ा दौड़ता ये भी सही है, लड़की जाती ये भी सही है, हाथी सोती ये नहीं, हाथी सोता होता तब ये सही हो जाती। तो ताबे बड़ी की अंत ना होकर के बड़ा आ होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी ये कर्ता के हिसाब से ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है आपके सामने कि संस्कृति का विशेषण है। तो क्या है संस्कृति का विशेषण? तो संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक। क्या? सांस्कृतिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है आपके सामने कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं। 3 है जो भाववाचक संज्ञा है, जबकि एक है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मिठाई ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है कि तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो आपको बताना है कि क्या ये सर्वनाम के कौन से भेद के अंतर्गत आता है। तो क्या ये सर्वनाम के प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है ये, या सर्वनाम का प्रश्नवाचक भेद है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है आपके सामने कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है आपके सामने कि के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो किसके लिए प्रयोग होता है के? तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, किसके संप्रदान के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है आपके सामने की पावक का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा पावक का पर्यायवाची। तो हुतासन। क्या? हुतासन ये एक पावक का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। तो अल्पसंख्यक का विलोम क्या होता है? तो ये होता है बहुसंख्यक। क्या? बहुसंख्यक ये अल्पसंख्यक का विलोम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 60-61 निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो जो रेखांकित वाक्य है इसके लिए आपको एक शब्द बताना है कि विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द होता है कुलीन। क्या? कुलीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। तो बहुत ध्यान से लिए क्या हो जाएगा एक शब्द? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा तन्मयता। को तन्मयता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 62-63 के लिए कि निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो आपको 62 और 63 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डॉट डॉट को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। तो कौन सा रिक्त स्थान सही बैठेगा? तो दैनिक जीवन में जो व्यक्ति शील को स्थान देता है, ये नहीं, जो व्यक्ति सौंदर्य को स्थान देता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौंदर्य को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगलों की सेना में नर्तकी क्षेत्र को विलास भूमि में डॉट डॉट कर देती थी। तो क्या कर देती थी ये आपको बताना है। तो मुगलों की सेना में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में
परिणित कर देती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिणित का मतलब होता था मिला देती थी मिट्टी में। पृष्ठ संख्या 64 है आपके सामने, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है उपयुक्त वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है ये आपको बताना है। तो उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, ये एक भाववाच्य, कैसा, ये एक भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिएगा। तो जो यहाँ 65 नंबर में 4 विकल्प हैं जिसमें 3 गलत होंगे, जबकि चौथा एक है वो शुद्ध होगा। तो कौन सा हो जाएगा? वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। तो यही पहले शुद्ध में लिख गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। वन में प्रातः काल के समय ही सुहावना दृश्य होती है, बिल्कुल सही नहीं बनना है। तो समझ सकते हैं कि पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने की आँख का नीर ढल जाना का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होगा? आँख का नीर ढल जाना। तो इसके लिए अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना। क्या? निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कान फूंकना का अर्थ है, तो क्या है इसका अर्थ, ये आपको बताना है। तो कान फूंकना इसका अर्थ है दीक्षित करना। क्या? दीक्षित करना। कान फूंकना का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है सर्वश्रेष्ठ रस? तो ये माना जाता है श्रृंगार रस को। किसे? श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है आपके सामने कि धनाक्षरी शब्द है। तो कैसा है धनाक्षरी शब्द, ये आपको बताना है। तो धनाक्षरी ये वर्णिक शब्द। कैसा? धनाक्षरी ये वर्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि ध्वनिमय करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो बताइए इनमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है वृत्यानुप्रास अलंकार। कैसा? वृत्यानुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 71वां है आपके सामने कि नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति की आपको रचयिता बताना है। तो इस पंक्ति को लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि निम्नलिखित हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहता है। तो इनमें से एक शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो हस्ताक्षर। क्या? हस्ताक्षर ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं अव्यय? तो ये होते हैं 4 प्रकार। कितने? 4 प्रकार के होते हैं अव्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि उच्च की उत्तरावस्था क्या होगी। तो क्या होगी उच्च की उत्तरावस्था, ये आपको बताना है। तो उच्च की उत्तरावस्था होती है उच्चतर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का कि पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो ये कौन सा प्रकार है? तो ये है एक निश्चित परिणामवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये टॉप 77 प्रश्न पसंद आए हों तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और उस वीडियो को सभी अभ्यर्थियों तक फॉलो दीजिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।